दोस्तों, फिर से मैं एक बार लाइव आप लोगों के साथ। मेरी मन की बात कुछ अधूरी रह गई थी। कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन वक्त कम है और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। मैं फिर से उसी मुद्दों पे चर्चा करते हुए अपनी बातों को रखना शुरू किया हूँ कि जब हमारे देश की जनता ही सुखी समृद्ध नहीं रहेगी तो फिर देश का भला कैसे होगा। प्रवासी लोगों को, मज़दूरों को, किसान भाइयों व आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ख़ास करके जो हमारे मज़दूर भाई हैं वो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं। उस संबंध में पूर्व में वित्त मंत्री महोदया का बयान आया था कि हमारे पास हज़ारों की संख्याओं में ट्रेनें हैं आपके पास, हमें भी मालूम है। लेकिन अगर आपके जेब में पैसा रहते हुए आप भूख से या आपके परिवार का सदस्य भूख से परेशान हो जाए तो ऐसा पैसा रहना मेरी समझ से कोई मतलब नहीं है। ऐसे पैसे का कोई औचित्य नहीं निकल सकता। तो 100 बात की एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो देश में पूरा माहौल बना हुआ है, ख़ास करके मज़दूर गरीब तबके के लोगों के सामने, कि लॉकडाउन में उनकी जीविका कैसे चले, उनकी जीविका आगे कैसे चल पाएगी, इस संबंध में विचार ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्योंकि लॉकडाउन में पूरी तरह से काम बंद है और लोगों के पास पैसे भी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से जिसे मकान बनाना है वो अपने काम को रोक दिया है। तो मज़दूर भाइयों के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को चाहिए कि ऐसे मज़दूर परिवार, गरीब जनों की एक जैसे कि मैं पूर्व लाइव वीडियो में एक सुझाव दिया था कि स्थानीय स्तर पर वार्ड पार्षद, ग्राम सरपंच, ग्राम प्रधान के माध्यम से या फिर ग्राम सचिवों के माध्यम से, कोटवारों के माध्यम से ऐसे परिवारों की गणना बिल्कुल आसानी से हो सकती है और केंद्र सरकार की जो योजना है वो उन तक समुचित रूप से पहुंच जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें देखना होगा कि जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा लागू की जा रही हैं या की गई हैं, उनका लाभ वहां तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो ऐसे विषयों पर गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि हालात देश के अभी बहुत ख़राब हैं और मैं अपनी ओर से एक माननीय प्रधानमंत्री जी को सुझाव देना चाहूँगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी जी के द्वारा एक न्याय योजना करके एक योजना का क्रियान्वयन किया गया है। एक वह अच्छा माध्यम होगा जिस पर काम करें, जिनमें ग्राम प्रधान, सरपंच, प्रधान, कोटवार, सचिवों के माध्यम से जिन परिवारों का गणना कराया जाएगा उसमें उनका अकाउंट नंबर भी ले लिया जाए ताकि उनको समुचित पैसे 7500 या फिर 10,000 रुपये महीने के हिसाब से भेजने में आसानी हो
और वो लोग आराम से अपनी जीविका चला सकें। जैसा कि मेरा मानना है कि देश के जो हालात हैं और जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी है उसे पटरी में लाने पर 2020 पर्याप्त नहीं होगा। बचे हुए 6 महीने बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे उस गतिविधियों को, आर्थिक जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है उसको लाने की। तो भाइयों, मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गरीब, मज़दूर, प्रवासी भाइयों की तकलीफ़ों को समझते हुए इस पर बहुत ही संजीदगी के साथ, धैर्य के साथ फैसला लें ताकि गरीब, मज़दूर, किसान व प्रवासी भाइयों का भला हो सके। देश के हालात सही वक्त पे लॉकडाउन लगाने से अन्य देशों के मुकाबले हमारा देश काफ़ी बेहतर स्थिति में है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद व उनकी टीम को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। यह एक बहुत ही बड़ा फैसला था, बहुत कठिनाइयों वाला फैसला था जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। स्वागत है, बहुत अच्छा उनका फैसला रहा, जिसकी वजह से अन्य देशों की तुलना हमारे देश में कोरोना के मरीज बिल्कुल ना के और ना तो नहीं, मैं कहूँगा कम मात्रा में हैं। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और मैं अपनी बातों को विराम देते हुए पुनः एक कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक ग्राम का निवासी और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते फिर से गुजारिश करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, जो हमारे भाई अन्य प्रदेशों में, अन्य ज़िलों में फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजना, आसान योजना लागू हो ताकि वो अपने प्रदेश और अपने ज़िले में आ सकें, आकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकें। साथ ही साथ 1 जून से जो ट्रेन चलाई जा रही हैं, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, लेकिन इनमें बहुत सी कंडीशन हैं, जो कंडीशन को पूरा करते करते लगभग 15 से 20 दिन का समय गुजर जाएगा। रिजर्वेशन वगैरह जो हैं ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन कोई ऐसी एक और योजना बनाई जाए जिससे जो प्रवासी भाई हैं, जो छत्तीसगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश में फंसे हैं, बिहार में फंसे हुए हैं, पंजाब में हैं या झारखंड में हैं, उनके लिए एक लिस्ट बनाकर उनको स्पेशल ट्रेन के माध्यम से या स्पेशल बस के माध्यम से अपने शहर, अपने गांव तक लाने की व्यवस्था करें। अगर इनमें कोई दिक्कतें आ रही हैं तो जब तक वो लोग अन्य प्रदेश, अन्य ज़िलों से अपने गृह ग्राम, अपने ज़िला, अपने प्रदेश पर नहीं आते हैं, तब तक के लिए उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप पर उनके बचत खाता, बैंक खाता में 7500 रुपये न्याय योजना या फिर 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाए। बस मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।